नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिनकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। आज से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। आज से मैं आपको रिट के सिलेबस में जो अपने अर्थशास्त्र के टॉपिक जोड़े गए हैं, जैसे बीमा, बैंक के प्रकार, सहकारिता, उपभोक्ता जागरूकता, भारतीय रिजर्व बैंक, तो उनके बारे में छोटा छोटा शॉर्ट एंड स्वीट अपन पढ़ेंगे और छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। आज मैं अपना टॉपिक बैंकों के प्रकार। देखिए दोस्तों, बैंकों के प्रकार पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं बैंकिंग प्रणाली क्या, या पढ़ते हैं अपन बैंक सिस्टम, कि भाई बैंक सिस्टम किस प्रकार का होता है और बैंक जो सिस्टम है वह किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, बैंकिंग जो सिस्टम है यानी बैंकिंग प्रणाली है, उसमें इसको दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए, पहला है मुद्रा बाजार। कौन सा है? मुद्रा बाजार, ठीक है। और दूसरा है अपना पूंजी बाजार। दूसरा कौन सा है? पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार को अपन मनी मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी मार्केट, ठीक है। और पूंजी बाजार जो है इसको कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। कैपिटल मार्केट, ठीक है। देखिए, मुद्रा बाजार क्या होता है और पूंजी बाजार क्या होता है। देखिए, मुद्रा बाजार में क्या होता है, अल्पकाल के लिए मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है या अल्पकाल के लिए मुद्रा उधार दी जाती है। किसके लिए? अल्पकाल के लिए। अल्पकाल के लिए क्या दी जाती है? मुद्रा उधार दी जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें दीर्घकाल के लिए मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है, मुद्रा उधार दी जाती है। अब देखिए, मुद्रा बाजार इसको अल्पकालीन बाजार भी कहते हैं और पूंजी बाजार को दीर्घकालीन बाजार भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? अल्पकालीन बाजार। अब देखिए, मुद्रा बाजार में क्या आता है? मुद्रा बाजार में सभी बैंक, जितने भी बैंक होते हैं वो सब किस में आते हैं? मुद्रा बाजार में आते हैं। इसलिए मैंने आपको ये प्रक्रिया पढ़ाई है। बैंक किस में आते हैं? मुद्रा बाजार में। और जो दूसरा नंबर में आता है एनबीएफसी कंपनीज। एनबीएफसी कंपनी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये सभी कंपनियां किस में आती हैं? मुद्रा बाजार के अंतर्गत आती हैं। तो अपन बैंक के प्रकार पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस सिस्टम को समझना कि बैंक किसका हिस्सा है? मुद्रा बाजार का हिस्सा है। कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन कि भाई बैंक जो है वह कौन से बाजार का हिस्सा है, तो मुद्रा बाजार का हिस्सा है। अब दीर्घकालीन बाजार, इसको प्रतिभूति बाजार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिभूति बाजार। अब देखिए, प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? प्रतिभूति का मतलब होता है जैसे शेयर, डिबेंचर वगैरह हो गए। तो जो शेयर मार्केट होगा, ये तो नाम सुना होगा आपने, वो किस में आता है? पूंजी बाजार में, यानी शेयर मार्केट। ये किस में आता है? पूंजी बाजार में, ठीक है दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं बैंक के बारे में। किसके बारे में? बैंक के बारे में। देखिए, समझ में आ गया? इसको बैंकिंग सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। अब आगे देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, बैंक जो शब्द है, क्या बैंक जो शब्द है, बैंक सबसे इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि बैंक जो शब्द है किससे बना है। देखिए दोस्तों, बैंक शब्द है ये बैंकों से बना है। किससे बना है? बैंकों। और ये बैंकों जो शब्द है यह इटालियन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? इटालियन भाषा। ये किसका शब्द है? इटालियन भाषा का शब्द है बैंकों। और बैंक जो है बैंकों से बना है। देखिए, प्राचीन काल में क्या था कि यहूदी लोग थे इटली में, वो क्या बेंच पे बैठ के मुद्रा का लेन देन का कार्य करते थे। किस पे बैठ के? बेंच पे। तो बेंच से बना बैंकों और बैंकों से बना आधुनिक क्या? बैंक, ठीक है। ये इसका इतिहास था बैंक का। अब देखिए, इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि बैंकों का प्रकार। अब देखिए, बैंक कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार पढ़ने से पहले तीन महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। देखिए, पहली बात यह कि कई बार पूछा जाता है कि बैंक जो है किस प्रकार के बाजार का हिस्सा है। तो बैंक का अभी मैंने बताया मुद्रा बाजार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मुद्रा बाजार का। किसका हिस्सा है? मुद्रा बाजार का, ठीक है। यानी बैंक जो प्रणाली है वो किसका हिस्सा है? मुद्रा बाजार का। दूसरा, बैंक जो है वह संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन से? संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन है। किनका? बैंकों का वर्णन संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन है, ठीक है। तीसरा, बस ये तीन बातें आप याद रख लीजिए, ये मुद्रा बाजार का हिस्सा है, संविधान की
7वीं अनुसूची में इनका वर्णन है। और तीसरा ये जो मुद्रा ये है अर्थव्यवस्था के यानी बैंक जो है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। यानी तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ये सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। देखिए अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो पूर्णतः कृषि पर निर्भर होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो विनिर्माण क्षेत्र है, उसको बोला जाता है द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र जो सेवा सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर आता है। राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का, जैसे बैंक, बीमा, शिक्षक, ये सब किस में आते हैं? सेवा क्षेत्र में। तो ये 3 बातें आप याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं, देखिए बैंक क्या होती है। ये सब तो मैंने बता दिया, बैंकों के प्रकार क्या है, बैंकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि बैंक होता क्या है। देखिए बैंक वह संस्था है, जो छोटी सी परिभाषा की, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा व साख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मुद्रा व साख का निर्माण करती है। और सिंपल भाषा में समझे तो बैंक वह संस्था है जो लोगों की जमाओं को क्या करती है? स्वीकार करती है। जमाओं को स्वीकार करती है और मांगी जाने पे उनको वापस लौटाती है। और उन जमाओं पे उनको ब्याज देती है। और जो लोगों के द्वारा धन इकट्ठा किया जाता है, जो जमाएं आती हैं, उनको कहीं और जगह विनियोग करती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करती है उनका, सिंपली भाषा में। तो बैंक क्या है? बैंक वह संस्था है जो मुद्रा व साख का निर्माण करती है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे बैंकों के प्रकार। अब देखिए बैंकों के वैसे तो बहुत प्रकार है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हमारे वैधानिक रूप से बैंकों के 2 प्रकार माने गए हैं। कौन से 2 प्रकार? पहला है अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक कौन सा? अनुसूचित बैंक। और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। बस ये 2 ही प्रकार है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, यानी शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे अपन अनुसूचित बैंक में कौन कौन से आते हैं और गैर अनुसूचित बैंक में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। आपको एकदम विस्तार से समझने की जरूरत है और इसमें सब कुछ आ जाएगा। देखिए अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं? देखिए आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। देखिए आरबीआई की स्थापना से पहले एक आरबीआई एक्ट बनाया गया था। कौन सा? आरबीआई एक्ट 1934 यानी 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। अब वह बैंक जो आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत लिस्टेड हैं या जिनको इसमें वर्णित किया गया है, वे सभी बैंक किसमें आते हैं? अनुसूचित बैंक। पहली बात तो ये क्या, यानी वे सभी बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के अधिनियम के अंतर्गत निगमित है, वो किसमें आते हैं? अनुसूचित बैंक में, ठीक है, यानी जो इसमें लिस्टेड है। दूसरा, अनुसूचित बैंक जो होते हैं कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितने होने चाहिए? 5 लाख रुपए। क्या है ये? 5 लाख रुपए की पूंजी होनी चाहिए, यानी इनसे 5 लाख रुपए से कम की पूंजी को इनको स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तीसरा, जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, इसकी एक धारा है 42 और उस 42 की धारा 6 के अंतर्गत, यानी 42 आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42(6) के अंतर्गत इनके जो कार्य बताए गए, जैसे सीआरआर रखना, एसआरआर रखना, ये इनके लिए आवश्यक है। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो और सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वैधानिक तरलता अनुपात और नकद आरक्षित अनुपात। इनके बारे में अपन रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे, तब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा मैं आपसे। अभी आप ये समझ लीजिए कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 42(6) के अंतर्गत सीआरआर और एसएलआर रखना इनको आवश्यक है। तीसरा, ये जो है आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची, यानी आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची में इनको लिस्टेड किया गया। कौन सी अनुसूची में? द्वितीय अनुसूची में इनको लिस्टेड किया गया। किसको? अनुसूचित बैंकों को। अब अनुसूचित क्षेत्र के बैंक समझ गए, यानी बैंक कितने प्रकार के होते हैं? अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। अब देखिए अनुसूचित बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं वो भी आपको बता देता हूं, फटाफट से देख लीजिएगा। देखिए अब अनुसूचित बैंक में जो पहला है अपना वो आता है एसबीआई, स्टेट बैंक समूह है, वह सब किस में आता है? अनुसूचित बैंक में। दूसरा, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक, कौन से बैंक? राष्ट्रीयकृत बैंक है, वो सब किस में आते हैं? वर्तमान में कितने हैं? ये 12 है, याद रखना कितने हैं? 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है जो किस में आते हैं? अनुसूचित बैंक में, ठीक है। तीसरा, जो
निजी क्षेत्र के बैंक है, यानी जितने भी निजी बैंक है, कौन से, जितने भी निजी बैंक है वे सभी बैंक किसमें आते हैं, अनुसूचित बैंकों में। चौथा, जो विदेशी बैंक है, जो विदेशी बैंक है वे सभी किसमें आते हैं, वे सभी भी किसमें आते हैं, अनुसूचित बैंक में। और पांचवा, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ठीक है, तो विदेशी बैंक, देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं वर्तमान में, 12। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से हैं, कितने हैं, 12 है। अनुसूचित बैंक में कौन कौन से आते हैं, एसबीआई आता है, राष्ट्रीयकृत बैंक आता है, निजी क्षेत्र के बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, जितने भी बैंक है वो सभी किसमें आते हैं, निजी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक में। विदेशी बैंक और आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सभी किसमें आते हैं, अनुसूचित बैंकों में। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रकार कौन सा बताया मैंने आपको, गैर अनुसूचित बैंक। कौन सा, दूसरा प्रकार बताया आपको, गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, देखिए अब ये बैंक कौन से होते हैं, देखिए पहला तो यही कि ये आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची, यानी दूसरी अनुसूची में इनका वर्णन नहीं किया गया या इनका नियमित नहीं किया गया। कौन सी, 1934 की अनुसूची में ये अनुसूचित नहीं है, वो कौन सा है कि गैर अनुसूचित बैंक। दूसरा, इनको 5 लाख पेंडल कैपिटल रखना इनके लिए आवश्यक नहीं है। तीसरा है, ये 1934 की धारा 42(6) के अंतर्गत जैसे सीआरआर और एसएलआर रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक नहीं है, अपने पास तो रखते हैं लेकिन रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक नहीं है। अब इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं, केवल इसमें 2 बैंक आते हैं, बस। कौन कौन से, 2 बैंक आते हैं। पहला तो सहकारी बैंक, कौन सा, सहकारी बैंक। ठीक है, और दूसरा भूमि विकास बैंक, दूसरे कौन से, भूमि विकास बैंक। कौन से बताया मैंने आपको, सहकारी बैंक। अब देखिए सहकारी बैंकों के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं मैं आपको यहाँ पे। देखिए सहकारी बैंक जो है वो कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, कृषि कार्यों के लिए ये जो है अल्पकालीन ऋण देते हैं। क्या देते हैं, अल्पकालीन ऋण। कैसा ऋण, अल्पकालीन ऋण। ये कृषि कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देते हैं। और जो भूमि विकास बैंक है ये कृषि कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण देते हैं, दीर्घकालीन ऋण देते हैं। किसके लिए, कृषि कार्यों के लिए। अब देखिए सहकारी बैंक और इनके बारे में थोड़ा सा आपको यहीं पे बता दूं। देखिए सहकारी बैंक जो होते हैं ये 3 प्रकार के सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों का ढांचा वो 3 स्तर का होता है। कितना प्रकार, वो त्रिस्तरीय ढांचा होता है इनका। पहला होता है इसमें प्राथमिक सहकारी बैंक, सहकारी बैंक या सहकारी समिति भी बोलते हैं इनको। ये जो है ग्रामीण स्तर पे होती है। किस पे होती है, ग्रामीण स्तर पे, यानी ग्रामीण अपने सभी गांव में एक प्राथमिक सहकारी बैंक ग्रामीण स्तर पे होती है। दूसरी होती है जिला सहकारी बैंक, जिसको केंद्रीय सहकारी बैंक भी बोलते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक ये किस पे होती है, जिला स्तर पे होती है। ये किस पे होती है, जिला स्तर पे होती है। और तीसरा अपना राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिसको अपन क्या कहते हैं, राज्य सहकारी बैंक को अपेक्स बैंक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपेक्स बैंक, याद रखना, अपेक्स बैंक। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से। पहला तो ये कि कई बार पूछा जाता है कि सहकारी बैंकों में जो केंद्रीय सहकारी बैंक है ये कौन से स्तर पे पाया जाता है। तो अपन केंद्रीय स्तर का मतलब समझ लेते हैं केंद्र के स्तर पे होगा, या फिर समझ लेते हैं राज्य स्तर पे, लेकिन केंद्रीय सहकारी बैंक जो है जिला स्तर पे कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार। ठीक है, तीसरा राज्य सहकारी बैंक जो है इनको अपेक्स बैंक भी बोला जाता है। तो कई बार आता है अपेक्स बैंक कौन से होते हैं, तो राज्य सहकारी बैंक को क्या बोला जाता है, अपेक्स बैंक बोला जाता है। यानी ये सहकारी बैंक हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, भूमि विकास बैंक। कौन से, भूमि विकास बैंक। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया कि बैंकिंग सिस्टम पढ़ाया। पहले तो अपने क्या बैंकों का सिस्टम पढ़ाया कि मुद्रा बाजार, बैंक सिस्टम को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो मुद्रा बाजार, एक पूंजी बाजार। ठीक है, मुद्रा बाजार में क्या होता है, अल्पकालीन बाजार बोलते हैं, अल्पकाल के लिए मुद्रा का लेन देन किया जाता है। और दीर्घकालीन यानी पूंजी बाजार में दीर्घकाल के लिए मुद्रा का लेन देन किया जाता है। उसको मनी मार्केट बोलते हैं मुद्रा बाजार को, और पूंजी बाजार को कैपिटल मार्केट बोलते हैं। पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों का निर्माण किया जाता है। इसमें जैसे शेयर मार्केट आ गया, वो पूरा किसमें है, पूंजी बाजार में। हाँ, एक चीज और याद रखना,
कि जो बैंकिंग सिस्टम है इस पे, यानी बैंक जो मुद्रा बाजार है इस पे की नियामक संस्था, इसकी नियामक संस्था कौन सी है? नियामक संस्था किसकी भाई? मुद्रा बाजार की। एक मिनट देखिए, छोटी सी चीज रह गई, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ देखिए, जो मुद्रा बाजार, मैंने आपको बताया मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, ठीक है। इस मुद्रा बाजार की जो नियामक संस्था है, नियामक संस्था, वो है आरबीआई। क्या? यानी इस पे आरबीआई का नियंत्रण रहता है। किन पे? मुद्रा बाजार पे, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार जो है इस पे आरबीआई, इस पे इसकी जो नियामक संस्था है वह है सेबी। क्या है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी आरबीआई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1988 को। और इसकी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखिए। तो मैंने क्या बताया? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। इसके बाद में मुद्रा बाजार में जो बैंक जो है वो किस में आते हैं? मुद्रा बाजार में बैंक और एनबीएफसी कंपनी। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बैंक के बारे में। बैंक जो शब्द है किससे बना? इटालियन भाषा से। किससे? बैंकों से बना, ठीक है। इसके बाद में अपने क्या पढ़ा? बैंक क्या है? बैंक वह संस्था जो मुद्रा व शाखा का निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद में अपने बैंक के प्रकार पढ़े। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं वैधानिक तरीके से, यानी संविधान के अनुसार। बैंक 2 प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक जो आरबीआई एक्ट, यानी जिसमें दूसरे अनुसूचित में लिस्टेड है, उसको बोला जाता है अनुसूचित बैंक। उनकी पेड अप 5 लाख रुपए होती है और ये आरबीआई एक्ट की धारा 42(6) के अनुसार कार्य करते हैं। सीआरआर और एसआरआर रखने को आवश्यक होता है। दूसरा होता है इनमें जो एसबीआई है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, निजी बैंक है, विदेशी बैंक है, ये सब किस में आ गए? जो है यानी ये सब जो है बैंक इसके अंदर आ गए। दूसरा क्या होता है? पूंजी बाजार। पूंजी बाजार के बारे में बता दिया मैंने आपको। इसके बाद में है, मैंने बताया कि जो बैंक जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया, ठीक है दोस्तों। तो आज ये टॉपिक यानी बैंक के प्रकार, ये बैंक के प्रकार वाला पूरा हुआ। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक में बैंक के कार्य के बारे में अपन पढ़ेंगे, वाणिज्य बैंकों के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।